हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रजवासी में। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन की जो है सभी को पता होगी, सब कोई जानता है कि स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रपति जो थे पहले वो कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मानना था, यह किसका मत था। तो यह मत जो था वो था प्लूटो का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन जो है होता है। तो जिला न्यायाधीश जो होता है वो किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के अधीन। किसके? उच्च न्यायालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक न्याय जो है उसका क्या अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित जो सभी प्रकार का भेदभाव वो दूर होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। ये जो एसएससी कांस्टेबल जो 2013 में पूछा गया सवाल है, जीके का क्वेश्चन। 121 स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य होता है। तो स्वतंत्रता के लिए जो अनिवार्य चीज़ है वो है अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, संघ सरकार में मंत्री जो है किसके पश्चात पर्यंत जो कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है कार्यालय में जो मंत्री होता है वो कार्यभार ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो सबको पता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। 124 की बात करते, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता। अगर जो है उस राज्य में कोई सरकार ही नहीं होगी तो वो जो है राज्य अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी प्रकार की सरकार के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के नागरिक जो है कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। भारत के नागरिक जो है कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष की आयु में। पहले जो ये प्रावधान था वो 21 वर्ष का था, लेकिन बाद में जो है 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत जो है इसको जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है वोटिंग राइट को कर दिया गया था। 126वां क्वेश्चन कौन सा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज दी गई है वो दी गई है 65 ईयर्स, 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनकी है 62 वर्ष, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, HJ कानिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसे प्राप्त होता है। तो संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होता है, जो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है संविधान की, जो न्यायिक समीक्षा कर सकता है वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो इनमें से कौन थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट इज, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इनमें से ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति भी रहा था, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है बन जाते हैं तो उस टाइम जो वो राष्ट्रपति रहा था। इनमें से कौन सा भारत का वो मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किसके तहत हुई थी। तो वो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। तो वृद्धि करने की जो शक्ति है वो है संसद के पास। किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की वृद्धि कर सकती है वो कर सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना यह क्या चीज़ है। तो सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है या फिर निषेधात्मक कर्तव्य है।
तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना यह हमारा नागरिक कर्तव्य है। क्या है? नागरिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है हमारा। संविधान की जो मसौदा समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी? तो प्रस्तावना जो लाई गई थी, प्रियम्बल जो लाई गई थी, वो लाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 129 क्वेश्चन, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव जो कब आयोजित किए गए थे? लोकसभा के लिए जो सबसे पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे वो किए गए थे 1951 टू 1952। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो तीर्थंकर उनसे रिलेटेड है, जो जैन तीर्थंकर थे उनसे रिलेटेड है। जो पहले तीर्थंकर थे, जो जैन तीर्थंकर पहले जो थे वो थे ऋषभनाथ। इन्हें जो है जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन ये जो है वास्तविक संस्थापक इन्हें नहीं माना जाता। वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है वर्धमान महावीर को। तो पहले जो थे ऋषभनाथ थे, इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था वृषभ। क्या था? वृषभ। दूसरे से अजीतनाथ और इनका प्रतीक था हाथी। 23 में जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक था वो था सर्पछत्र। और अंत में बात आ जाती है 24 में तीर्थंकर, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, वो थे महावीर और इनका जो प्रतीक था वो क्या था? सिंह। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।